अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। एक नए गौर व फ़िक्र के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज सुबह जब मैं गाड़ी में बैठी और मैंने स्टार्ट की तो थोड़ी सी रिवर्स की और ऑटोमेटिक गाड़ी थी। रिवर्स करने के बाद जब मैंने उसको दोबारा डाला ड्राइव में, तो ड्राइव में जब मैं डाल रही थी तो वो गाड़ी वापस पार्किंग में जाती जा रही थी। तो मैं कोई 1-2 मिनट करती रही उसके साथ कुछ, जैसे मैंने ऑन की ऑफ़ की ऑन की ऑफ़ की, और फिर मैंने इसको दोबारा रिवर्स में जा रही थी, लेकिन ड्राइव में जब जाती थी तो पार्किंग में चली जाती थी। तो मैंने फिर अपने बेटे को फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा ये बाहर आके देखो ये गाड़ी क्या कर रही है, ये ड्राइव में नहीं जा रही है। तो कहता है श्योर हैं, देखें पार्किंग में ये वो। मैंने कहा सब कुछ मैंने देखा है और अच्छी खासी इतने दिन से चला रही हूँ। तो कहता है मामा चेक करें दरवाज़े खुले हैं कि बंद हैं। तो एकदम मैंने जब दरवाज़े पे नज़र मारी तो मेरी जो ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा था वो पूरी तरह से बंद नहीं था, वो खुला था। तो इसलिए गाड़ी ड्राइव में जाके वापस पार्किंग में जा रही थी। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये उस वक़्त इतनी बड़ी एक चीज़ थी जो अल्लाह ताला ने सोच दी, दिमाग दिया कि वो बार बार कुरान पाक में कह रहा है कि गौर व फ़िक्र करो। तो जो मुझे इससे ये समझ आई, अगेन उस अल्लाह पाक का बड़ा रहमत है, बड़ी नवाजिश है कि वो सोचने के लिए दिमाग देता है और हमारा काम है कि हम उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करें। तो मुझे ये लगा कि देखें हम लोगों को, जैसे एज़ ए माँ मैं ये बात आपको कहने लगी हूँ कि हम अक्सर समझते हैं कि हम बड़े क्लेवर हैं, हम बड़े तेज़ हैं, तो हमारी जो नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो छोटे हैं तो वो हमारी बात सुने, हम हमेशा उनकी बात ना सुने। तो देखें उसने मुझे बताया कि मामा दरवाज़ा खुला होगा, मुझे नहीं पता लगा। तो इसमें जो मैसेज था वो मेरे सीखने के लिए और मेरे बहन भाइयों के सीखने के लिए, वालदैन के सीखने के लिए कि ये जो बच्चे हैं, ये जो पौधे, ये टेक्नोलॉजी की है, ठीक है। तो हम अपनी टेक्नोलॉजी को अब बढ़ा तो नहीं सकते, ज़ाहिर है। अब कितने लोग ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती, उर्दू नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं पढ़ सकते। तो हम ये कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन हम अपने आप को एजुकेट भी नहीं कर सकते क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब है यानी सोशल मीडिया हम यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके पीछे गौर व फ़िक्र ये था कि हमें ये जितनी मर्ज़ी आप पढ़ लिख जाओ, जितनी मर्ज़ी डिग्रियां ले लो, काउंसलिंग की ले लें, बंदा बहुत बड़ा जीपी बन जाए, पीएचडी कर ले, साइकोथेरेपिस्ट बन जाए, लेकिन जो सबसे बड़ी ख़ूबसूरत किताब थी, सबसे बड़ी साइकोलॉजी की किताब थी, वो थी हमारी कुरान पाक। अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया और उसके साथ ही एक ये मैनुअल बना के भेज दिया कुरान पाक, तो सबसे बड़ी किताब ही साइकोलॉजी की ये है। दुनिया की सारा इल्म एक तरफ और हमारा कुरान पाक एक तरफ, कोई नेमुल बदल नहीं है इसका। तो मुझे ये लगा कि जब हम अपने कुरान को समझेंगे, पढ़ेंगे, यानी सिर्फ़ उसकी अरबी पढ़ के सवाब लेने के लिए नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसको समझेंगे, ये पढ़ के समझेंगे कि अल्लाह पाक ने ये हमारे लिए भेजी है और ये राह हदायत है। तो जब हम किताब को पढ़ के समझने की कोशिश करेंगे, उसके मैसेज को गौर करेंगे, तो हमारी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आएंगी, हमारे घरों में सुकून आएगा। तो ये जो रिश्ते हैं हमारे, ये बहुत खूबसूरत हो जाएंगे। क्योंकि देखें, अगर मैं सुबह लड़ती अपने बेटे से, मुझे गुस्सा आता, ये होता, मैं बोलती ले जी मुझे पता ही नहीं लग रहा ये क्या है, मैं बड़ी जाहिल हूँ, ये हूँ। लेकिन जब कुरान पाक को अब पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो अल्लाह पाक दरवाज़े खोलता है कि कुरान पाक हर दौर के लिए और हर इंसान के लिए है। ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ये राह हदायत की किताब है, ये हर इंसान के लिए। तो अल्लाह ताला ने उसमें बहुत जगह पे लोगों को मुखातिब करके ये बात की है कि ए लोगों, खाली मोमिनों नहीं कहा, ए लोगों भी कहा है। तो उसमें सबसे बड़ी जो मुझे साइकोलॉजी की बात समझ आई कि अगर हम अपने अल्लाह की किताब की रस्सी को थाम लें और उसको समझने की कोशिश करें, तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि रिश्ते बड़े खूबसूरत हो जाएंगे। इसीलिए क्योंकि अल्लाह ताला जो उसमें हुक्म दे रहा है वो हमारे इखलाक को बेहतर करते हैं, हमारे नॉलेज को बढ़ाते हैं, हमें अपने ऊपर फोकस करने की तौफीक देते हैं, ना कि हम दूसरे पे फोकस करें, हम अपने ऊपर फोकस करें। तो ये सबसे बड़ी राह हदायत की किताब है, सबसे बड़ी साइकोलॉजी की किताब है। तो मेरी बहुत गुजारिश है कि आप सब से कि हम अपने कुरान पाक को खोलें और उसको पढ़ने की हमें अल्लाह ताला हदायत दे, पढ़ने की नहीं समझने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला हमें क़ल्ब सलीम अता फ़रमाए और
آپس میں ایک دوسرے کے رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو انسان اپنی مشکلوں سے رشتوں سے جوجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ساری مشکلیں آسان کریں اور اپنی رحمت سے ہمارے سب کے اوپر اپنا فضل و کرم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔